मैं पलटू प्रसाद श्रीवास्तव एन एडवोकेट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। आपको आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इंडिया का जो बनाया हुआ पास बाय पार्लियामेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इतना इम्पॉर्टेंट था कि अगर एक तरह से अगर फॉरेस्ट कटता जाएगा तो हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हमारा ज़िंदगी खराब हो जाएगा, जीने लायक नहीं रह जाएगा ये पृथ्वी। इसलिए फॉरेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और फॉरेस्ट को कंजर्व करना, बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया और उसके अंदर ये बतलाया कि कोई भी डिफॉरेस्ट करना है, मैंने फॉरेस्ट लैंड काट करके किसी और काम में लाना है तो उसके लिए अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने आप डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल रेगुलेशन बनाया, उसका प्रोहिबिटरी आर्डर्स बनाए, रूल रेगुलेशन बनाए कि कोई भी चीज़ फॉरेस्ट को नहीं काट सकता, न कोई डिफॉरेस्ट कर सकता है। लेकिन भाई रोड है, रेलवेज हैं, ब्रिजेस हैं, ये सब फॉरेस्ट के अंदर से ही जाता है, जाएगा, क्योंकि अगर जाएगा नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डेवलपमेंट के लिए सोशल इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रपोजल जस्टिफिकेशन के साथ पुटअप करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, उसके बाद में वो एरिया का डिफॉरेस्टेशन हो सकता है और जो अप्रूवल लेटर रहेगा उसमें गवर्नमेंट ये देगी कि भाई अगर आप 2000 हेक्टेयर फॉरेस्ट काट दिए तो आपको 4000 हेक्टेयर में फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा। बहुत सारे कंडीशन दे देते हैं उसके साथ में, जिससे एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया बढ़े, कम न हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का प्रोविजंस हैं। और उसके बाद में अभी देखिए 1950 से 1980 तक, 1950 से 1980 तक 30 ईयर्स के अंदर 1.5 लाख, 1.5 लाख हेक्टेयर जो है डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया। ये एक्ट बना 1980 में। अब उसके बाद में जानते हैं रेट पर ईयर क्या हो गया, पर एनम रेट हो गया 0.08 हेक्टेयर। कितना कम हो गया, हाँ, कहाँ 1.5 लाख 30 साल के अंदर, और कहाँ 138। और उसके बाद में जो अप्रूवल आता है, अगर 0.38 पर ईयर डिफॉरेस्टेशन करेंगे या जंगल काट देंगे सोशल इंजीनियरिंग, सोशल काम के लिए, तो उसको ये प्रोविज़न है कि उससे ज़्यादा जो है स्टेट गवर्नमेंट जंगल लगाएगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पेनल्टी कोई आदमी अगर जंगल को कब्जा कर लिया और जंगल को काट दिया, कुछ हुआ, उसके लिए बहुत सीवियर पेनल्टी है। एक आपके बगीचे में अगर आप एक पेड़ काट दीजिए तो आजकल बहुत सारे स्टेट में उसको मर्डर बोलते हैं, ये मर्डर, और उस तरह से FIR होता है और उस तरह से इन्वेस्टिगेट करके उस आदमी को पनिशमेंट किया जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा आपत्ति है तो हाँ, लोकल बॉडी से या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेगा तब वो पेड़ काट सकता है। अपने घर का पेड़ भी नहीं काट सकता आदमी आजकल, ये इतना। और गांव में ये रूल है, पूरे इंडिया में रूल है। तो क्योंकि हमारे लिए जो फॉरेस्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये इसके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और भी कानून को सख्त बनाने के लिए और भी फॉरेस्ट को और बढ़ाने के लिए, और हमारे अमेंडमेंट 1980 में हुआ, 2022 में हुआ। और ये सब चीज़ें इसलिए हुआ कि क्लाइमेट चेंज का जो असर आने लगा है, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट न रहने से क्लाइमेट चेंज बहुत फास्ट जाएगा, इसलिए फॉरेस्ट बचाएगा क्लाइमेट को। जैसे मैंग्रोव समुद्र के किनारे बचाता है सुनामी से, बहुत बड़े आफत से, पेड़ और बनाता नदी को बाढ़ के पानी से। तो इसलिए पेड़ और जंगल हमारे रक्षा करते हैं, इसलिए उसको बरकरार रखने के लिए ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 पास हुआ था, और इसी तरह से स्ट्रक्चर बना था और इसी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, जंगल के डिफॉरेस्टेशन होने से बच रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।